आज मेरे मोहन मुझसे मिलने आए थे और वो मेरे साथ 10 मिनट रहे। उन्होंने मेरी सेवा की। लोग तरसते हैं उनकी सेवा करने के लिए, और वो खुद आके दुनिया चलाने वाला, ये ब्रह्मांड, ये तीनों लोग चलाने वाला, और मेरे सामने आके 10 मिनट गया और मुझे पता नहीं चला। बिहारी जी ने मुझ पे इतनी कृपा की कि मुझे ऐसा लग रहा था उन्होंने किसी को भेजा है मेरे लिए, जो मुझे दर्शन करा रहा है उनके। 90% ऐसा होता है कि जिस कलर के कपड़े मैंने पहने हैं कान्हा जी, उसी कपड़े में मुझे मिलते हैं हमेशा बाकी बिहारी जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे जी, बलिहार सांवरे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन चिन्मय धाम है। जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है और मांगता है, उसकी हर मनोकामना भगवान पूरी कर देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागिनी है और मैं नोएडा से रहने वाली हूँ। रागिनी जी, आप क्या करती हैं? मैं बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट हूँ, और अभी आजकल वर्किंग नहीं हूँ। थोड़ा ब्रेक लिया है मैंने अभी। तो वृंदावन कब से आ रही हैं आप? वृंदावन अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आते हुए, बट बिहारी जी ने बुलाया तो बस जब से आना शुरू हुआ है 2 महीने में मैं कम से कम 10 बार तो दर्शन कर चुकी हूँ। मतलब ऑलमोस्ट हर हफ्ते में वो मुझे बुला लेते हैं। कुछ भी इस तरह से बहाना होता है या दर्शन के लिए बस बुलाते हैं तो आ जाते हैं। तो कैसे वृंदावन की लत लग गई आपको? लत पहले एक्चुअली मैं कृष्ण भक्ति में नहीं थी, और इसकी भी एक स्टोरी है। तो लाइफ में कुछ ऐसा मोड आया कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की वजह से मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उनमें से एक मेडिटेशन और हीलिंग थेरेपीज़ देते हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं मंदिर जाऊं और थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाऊं, उससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, डिप्रेशन या जो भी मेरा एंजाइटी का इशू हुआ था। तो मैंने उनके कहने से मंदिर जाना शुरू किया, और डे बाय डे फिर मेरा जो मन है वो लगने लगा। पर शुरुआत जो है वो शिव भक्ति से हुई, और मैं रोज़ शाम को शिव मंदिर में जाकर और जप माला किया करती थी उनके बताने के अनुसार, जैसे उन्होंने मुझे बताया। और एक दिन एक छोटी बच्ची आई, वो 7 या 8 साल की होगी, और वो एक ठाकुर जी को अपने हाथ में लेकर आई, और वो पंडित जी को बोल रही थी कि मेरी मम्मा ने बोला है कि मेरे को छोड़ के जाना है इनको यहाँ पे, और रख लीजिए आप इनको। पंडित जी ने कहा कि आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, इनकी सेवा होती है आप, और यहाँ कौन करेगा, ये शिव मंदिर है और हम कर नहीं पाएंगे सेवा। मैं उस वक्त जप कर रही थी, तो मैंने शिव जी से अरदास लगाई जप करते हुए कि प्लीज़ किसी को ले जाने मत देना, ये ठाकुर जी मुझे अपने घर लेके जाने। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो बच्ची उनको छोड़ गई है और अब वो परेशान होंगे, पता नहीं कोई उनको लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाएगा। तो मैं पंडित जी से पूछकर जब मेरा जप ख़त्म हुआ और मैं उनको अपने घर ले आई। घर लाने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे मेरे घर में कोई न्यू फैमिली मेम्बर जुड़ गया है। तो मैंने उनके लिए सूजी का हलवा बनाया मीठा, क्योंकि पहली बार घर में आगमन हुआ उनका। और फिर सारे जो मेरी बिल्डिंग में लोग रहते हैं वो लोग आए और उन्होंने उनको वेलकम किया, वो लोग उनके दर्शन करने आए। इस तरह से फिर मैं उनसे जुड़ गई, और वो चलता रहा हमेशा। उनकी सेवा करना सीखा मैंने, क्योंकि मैं पहले से भक्ति में नहीं थी उतना, तो डे बाय डे वो होता गया। और अब मेरा बेटा यहाँ वृंदावन में इस्कॉन भक्ति वेदांता में पढ़ता है, तो उसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी आना होता है। और अब उसकी वजह से नहीं, अब मैं बिहारी जी की वजह से जल्दी जल्दी आती हूँ। तो ऐसे मेरी भक्ति की शुरुआत हुई बिहारी जी को लेके। जब से भक्ति की शुरुआत की है तो कितना आपका जीवन बदला है? क्या हुआ आपके जीवन में? मेरा जीवन पूरे तरीके से बदल गया है। पहले जैसे मैंने बताया, मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत जो भी मेरी पर्सनल लाइफ को लेके इश्यूज़ थे उनमें मैं बहुत उलझी हुई रहती थी। और अब बिहारी जी से मिलने के बाद, और मुझे तो साक्षात दर्शन देकर गए हैं, तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है उस दिन आकर मेरी सारी चिंताएं वो ले गए अपने साथ, और अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। और अब मुझे उनके अलावा कुछ ना समझ आता है, ना दुनिया में कुछ दिखता है, बस जो है बिहारी जी हैं। क्या कैसे दर्शन हुआ आपको? क्या चमत्कार हुआ था आपके साथ? चमत्कार हुआ कि हम लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए आए हुए थे, मैं और मेरी दोस्त ऋतु मेरे साथ में ही अभी। तो हम लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए आए, और वहाँ से फिर हमारा प्लान ऑल ऑफ सडन चेंज हुआ
कि हम बरसाना जाएंगे, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि हम राधा जी के दर्शन करें, क्योंकि मैं उससे पहले कभी बरसाना नहीं गई थी। तो मैं और ऋतु बरसाना गए। उस दिन वहाँ मौसम इतना ख़राब हुआ कि हम वहाँ स्टे, ना हम घर जा पा रहे थे, ना हम नई जगह थी तो स्टे कर पा रहे थे। तो मुझे यहाँ की जानकारी है वृंदावन की, तो हम दोनों मिलकर रात में वृंदावन में हमने स्टे किया और मॉर्निंग में हम दर्शन के लिए बिहारी जी मंदिर गए। मंदिर में जाकर वो डेली रूटीन, मुझे उनको गुलाब देना बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए गुलाब लेकर आई और हम भीड़ में जैसे तैसे करके आगे जाके और हमने पुजारी जी को अपना गुलाब प्रसाद दिया, और जो भी हमें प्रसाद में मिला वो लेकर ऋतु ने कहा चलिए अब हो गए दर्शन। बट मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे था और देखूं और देखूं। और मैं क्योंकि कान्हा जी को अपना दोस्त मानती हूँ, हर भक्त अपना एक रिश्ता बनाता है कान्हा जी से, कोई उनको अपना बेटा मान लेता है, कोई दोस्त, कोई भी रिश्ता। तो मैंने उनको अपना दोस्त माना हुआ है और मैं अपने आप को उनके सखा के रूप में प्रेजेंट करती हूँ कि मैं एक तरह से उनका गरीब सुदामा हूँ। तो मैं जा रही थी निकल के मंदिर से और एकदम से गोसाई जी आए, ऑल ऑफ सडन दर्शन पूरे हुए और मैं जाने लगी। तो उन्होंने मुझे जैसे बहुत सालों की, कोई बरसों की जान पहचान है, ऐसे उन्होंने मुझे दोनों कंधों से यहाँ से पकड़ा, बोलते हैं अरे अरे तू कहाँ जा रही है, इधर आ तू। उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा किया। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे मेरा जो संघर्ष रहा है जीवन में वो इस तरह से रहा है कि अगर कोई काम मेरा ऐसे होना है तो वो मेरे को ऐसे 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 पूरा घूम के तब वो चीज़ मिलती है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि किसी ने मुझे जाने पहचाने बिना मुझे बुलाया और मुझे कहा तू कहाँ जा रही है, तू यहाँ खड़ी हो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे जल आएगा, तुम इसी जगह खड़ी रहना। तो अभी मैं अक्षय तृतीया पे दर्शन के लिए आई थी और मेरे एक जानकार हैं उनके साथ। तो अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ लोग वीआईपी दर्शन कर रहे थे, बहुत करीब से वो कान्हा जी को देख रहे थे, बिहारी जी को। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं जानूँ ये कैसे वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वीआईपी एंट्रीज़ होती हैं, कोई बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, लीडर हैं, या कोई भी वीआईपी ए ग्रेड ऑफिसर्स हैं, वो लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो जब मैं घर गई वापस, मन तो मेरा यहाँ रह जाता है, मैं चले जाती हूँ तो मेरे मन में चलता रहता था कि कैसे मैं उनको पास से देख पाऊँ, मुझे एक बार उनका चेहरा देखना है, स्माइल देखनी है पास से। तो मैं सोचती थी मेरे कुछ ऑफिसर फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगता था कभी वो इंडिया आएंगे या कभी उनको मथुरा वृंदावन आना होगा, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मुझे दर्शन के लिए ले जाएं, आपकी वजह से मुझे वीआईपी दर्शन मिल सकते हैं। क्योंकि तो ये सिर्फ मेरे मन में था, मैंने ये कभी किसी को बताया नहीं, किसी दोस्त को भी नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ मन में था। और बिहारी जी को मैं बोलती थी कि मुझे वीआईपी दर्शन करने हैं, लेकिन वीआईपी बनने के लिए नहीं, सिर्फ आपको पास से देखने के लिए और बिना पैसे दिए। मैं कोई गलत तरीके से आपको नहीं मिलना चाहती हूँ आपसे। तो मैं मन में बोलती थी ये बात। और ऋतु मेरे साथ आई थी, तो ऋतु ने कहा कि भूख लगी है। सुबह सुबह जब हम दर्शन के लिए आए, मैंने ऋतु को कहा कि हम बिना दर्शन की, कुछ खाए बिना दर्शन करेंगे, क्योंकि आज एकादशी है। तो हम कचौड़ी की शॉप पर भी गए, लेकिन वो भैया बोले अभी रेडी नहीं है, आप बाद में आना। तो फिर हम लोग मंदिर में अंदर चले गए। हम थोड़ा मजाक कर रहे थे कि ऋतु कान्हा जी कह रहे हैं एकादशी है मत खाओ, चलो अंदर। तो हम अंदर चले गए और उसके बाद में जैसे ही एंट्री किया मैंने गेट में, तो मेरा कुछ कनेक्शन इतना ज़्यादा है कि जो मतलब मेरे आसपास के लोगों को भी दिखता है कि 90% ऐसा होता है कि जिस कलर के कपड़े मैंने पहने हैं कान्हा जी उसी कपड़े में मुझे मिलते हैं हमेशा बाकी बिहारी जी। जैसे आज मैंने पिंक पहना है तो आज उन्होंने पिंक पहना था, राधा वल्लभ जी ने भी पिंक पहना था, स्नेह बिहारी जी ने भी पिंक पहना था। तो हम आज भी हंस रहे थे कि ये कनेक्शन कुछ अलग ही है उनके साथ। तो उस दिन भी हुआ सेम, मैंने येलो कलर की शर्ट डाली थी और एंटर करते ही ऋतु ने मुझे कहा कि कुछ तो बात है आप में, आज कान्हा ने भी येलो पहना है। तो मैंने अपने मन में कहा, मैं खुश हो गई क्योंकि मेरा दोस्त मतलब मेरी हर बात सुनता है या समझता है। तो मैंने उनको कहा कि आप आज मुझे गले लगा लो, मेरा ऐसा मन कर रहा है। मैंने अपने मन में कहा ये। और जब मैं निकल के जा रही थी, जिन गोसाई जी ने मुझे रोका, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहीं खड़े रहो, जल यहाँ पे आएगा, आप यहाँ से दर्शन करो। और मैं कॉर्नर में चुपचाप खड़े हो गई, क्योंकि मेरा तो पहले ही मन था कि मैं ना जाऊँ, मैं उनको देखते रहूँ। और वो हो गया तो मुझे और अच्छा लगा। मैंने उनके दर्शन किए, पूरी आरती अटेंड की जो भी मुझे दिख रही थी। और वो जल के छींटे जैसे ही मेरे ऊपर आए, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, इतना भावुक कि मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ पे हूँ। क्योंकि मैंने जो आपको बताया कि मेरे साथ होता है कि मेरा कोई भी काम कभी ऐसे होता नहीं हो। बिहारी जी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे ऐसा लग रहा था उन्होंने किसी को भेजा है मेरे लिए, जो मुझे दर्शन करा रहा है उनके, या मेरे ऊपर उनके जल के छींटे आए, भीड़ में मुझे प्रसाद मिला, जो भी हुआ उस वक्त।
तो मैं रोने लगी। जब मैं रोई तो मैंने ध्यान किया कि जब मैं रो रही थी उस वक्त वो कुछ अफरा तफरी में लगे हुए थे कि मेरे आसपास कोई आ ना जाए, मुझे कोई टच ना कर ले, या लोग मुझे भीड़ में परेशान ना करें। वो अपना सेटिंग करने में लगे हुए थे इधर उधर। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास लौट कर आए और उन्होंने गार्ड को बोल के जितनी भी वीआईपी एंट्रीज़ हो रही थी वो सारी रुकवा दी उस समय के लिए कि आप रोक दीजिए एंट्री, ये जाएगी पहले। उन्होंने मुझे बोला ये जाएगी पहले। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ऊपर इतना, मतलब ये क्यों मुझे ऐसे बात कर रहे हैं, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मुझे कान्हा जी को देखना था, मैं उनको बस देख रही थी, रो रही थी, तो मैंने उनकी जो बोल रहे थे मैं मान भी रही थी। पता नहीं क्यों मैं मान रही थी उनकी बात। तो उन्होंने सबके पैर रुकवा दिए वहीं से, और पहला कदम जो अकेले मेरा उस वीआईपी एंट्री में गया, जबकि एक साथ उस गेट से 3 या 4 लोग एंट्री कर रहे थे, बट मेरे वक्त उन्होंने सबको रुकवा दिया कि सिर्फ ये जाएगी। और जब मैंने एंट्री की उसके बाद में वो मेरे पीछे पीछे मुझे हाथ पकड़ कर ले गए कि आ मेरे पीछे पीछे। और उन्होंने वहाँ से बिहारी जी के चरणों से एक पेड़ा उठाया और मुझे खुद खिलाया अपने हाथ से कि खा, तुझे भूख लगी है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो ऐसे इतना अपनापन क्यों आ रहा है, कौन है वो, मैं उनको जानती नहीं हूँ। बट मेरा मन बस ये था कि बिहारी जी करा रहे हैं, शायद वो करा रहे हैं। तो मैं बस रो रही थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या चल रहा है आसपास। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे, जब मैं दर्शन करते करते जो वहाँ पे जो चौखट है वहाँ पे मैं ऐसे हाथ रख के और रो रही थी, तो उन्होंने मुझे पीछे से ऐसे कहा कि दोस्त कहती है और गले नहीं लगाएगी। मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा शायद वो मुझे रोता हुआ देख के बहुत इमोशनल हो गए हैं, तो इसलिए वो मुझे बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे खुद गले लगाया ऐसे हाथ करके कि आ गले लग जाओ, और मैं भी लग गई उनके गले। जैसे मैं उनको कब से जानती हूँ, वो मेरे कितने अपने हैं, जबकि वो एक अननोन एक पर्सन थे जिनको मैं कभी मिली नहीं थी। मैं बहुत रोई उनको गले लग के। गले लगने के बाद उन्होंने मेरे आंसू भी पोंछे अपने दोनों हाथों से, और उसके बाद मुझे कहा कि अब तो तू हो गई वीआईपी बनना था ना, हो गई वीआईपी, देख ले पास से जितना देखना। उन्होंने मुझे ये वर्ड बोले और मैं और रो रही हूँ। फिर लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं कि क्यों मुझे ये लोग ऐसे देख रहे हैं या क्या हो रहा है, मुझे कोई होश नहीं था। उसके बाद जो भी हुआ, उन्होंने मेरे ऊपर मालाओं की बरसात कर दी। और मैं जब भी मंदिर में जाती थी, मेरा और ऋतु का हमेशा एक झगड़ा चलता है कि ऋतु बोलती है कि वो हमारे माता पिता हैं, हम उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। और मैं कहती हूँ कि जो वो दे देंगे मुझे वो एक्सेप्ट है, क्योंकि उनसे बेटर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। तो मुझे ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या मिलेगा, क्या करना है, वो करेंगे। वो कहती नहीं, वो हमारे माता पिता हैं, हम ज़बरदस्ती लेंगे उनसे। वो हम दोनों का कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है। जो भी मांगती हैं वो हर मनोकामना पूरी हो जाती है आपकी? हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल भी बहुत सारे दे सकती हूँ। और डेली अब तो ये हो गया है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं हर कदम पे। मैं आपको कई ऐसे इंसिडेंट्स बता सकती हूँ जिससे आप भी महसूस करेंगे कि हाँ, इस भक्त के साथ कृष्ण अपना हाथ पकड़ के बस चल रहा है। अब कैसे चल रहा है, मतलब कैसे महसूस हुआ आपको? महसूस तो पहले दिन तो तभी हुआ, उससे पहले था जैसे सबका होता है, सब भगवान को मानते, वैसे मैं मानती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे नहीं समझ आया कौन है, क्यों लगा रहे हैं गले। थोड़ी देर के बाद में जब हम बाहर निकले, उस दिन मेरे गले में जितनी भी वृंदावन के अंदर मालाएं मिलती हैं, जितने भी फूलों की, गुलाब हो, गेंदे का फूल हो, तुलसी की माला हो, मतलब जितनी वैरायटीज़ होती है वो सब मेरे हाथों में थी या मेरे गले में थी। इतनी मालाएं उन्होंने मुझे अपने हाथों से पहनाई और लोगों से, गोसाई जी से पहनवाई। तब तक भी नॉर्मल था कि हाँ, बिहारी जी ने कृपा की है, उनके कहने से शायद ये भाव आ रहा है इनके मन में और ये मेरे लिए कर रहे हैं ऐसा। फिर वो मुझे गेट तक छोड़ने जाने लगे, तो मैं भीड़ में कुछ पीछे रह गई थी। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा, मुझे पता है तू चली जाएगी थोड़ी देर में, तू चली जाएगी थोड़ी देर में, तो आ जा आगे। उन्होंने मुझे आगे बुलाया और अपने साथ फिर से कंधे पे मेरे हाथ रखा, जैसे मुझे मेरा कोई बहुत जिगरी यार है, उसने ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया गोसाई जी ने मेरे, और कहते हैं चल कचौड़ी खानी थी ना तुझे, कचौड़ी खिलाता हूँ चल के। तब भी समझ नहीं आया, क्योंकि रोने में और दूसरे भाव में थी, मैं नहीं समझ पा रही थी। तो उन्होंने कहा चल कचौड़ी खिलाता हूँ। मैं बाहर आई गेट से, और फिर मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है ये इसके बदले में ये सब जो उन्होंने वीआईपी दर्शन कराए हैं जो भी, तो कोई एक कुछ अमाउंट मुझसे मांगेंगे, कोई पैसे मांगेंगे कि आपको हमने वीआईपी दर्शन कराया। तो मैं डर की वजह से थोड़ा भीड़ में, और उनको थोड़ा इशारा करके कि मेरा एक फ़ोन आया है, और मैं बाहर निकलने लगी। उन्होंने मुझे आवाज़ भी लगाई, रुको रुको, मैं तुम्हें अपनी गद्दी तक ले चलता हूँ, उन्होंने मुझे ये कहा। पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी और मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद ऋतु बाहर खड़ी हुई थी, ये मेरा वेट कर रही थी बाहर।
और मैं रो रही थी बस बाहर आके और काँप रही थी, तो उसको लगा मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और फिर मैंने एक एकांत ढूंढा कहीं पे किसी शॉप के सामने वृंदावन की गलियों में, मैं वहाँ बैठ गई और बहुत बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर रितु ने मुझे पूछा कि क्या हुआ, और मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, दीदी है मेरी, जो भी बहुत ज़्यादा कृष्ण भक्त हैं, तो मैंने उनको कॉल लगाया सबसे पहले और मैंने उनको सारा ये सब बताया। फिर उसके बाद मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि वो जो गोसाई जी थे उनको कैसे मालूम कि जल यहाँ पे गिरेगा, आप यहाँ खड़े रहो, क्योंकि जो भी गोसाई या सेवक होते हैं बिहारी जी के, वो जल आरती के बाद कहीं पे भी किसी भी भक्त के ऊपर जाएगा, वो उसमें कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता कि ये जल जो है ये इसी के ऊपर आएगा, इसी जगह पे आएगा। तो मुझे लगा इनको कैसे मालूम कि जल यहाँ पे आने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद क्लिक हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा कि अब तू वीआईपी हो गई है, और मुझे तो वीआईपी एंट्री मिली। सबकी एंट्री रुकवाने के बाद मुझे ऐसी वीआईपी एंट्री मिली कि मेरे गले में फूल मालाएं खुद पहना रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा उनको कैसे पता कि मुझे वीआईपी दर्शन करने थे? उन्होंने क्यों पूछा मुझसे कि हो गई तू वीआईपी, या उन्होंने क्यों मुझे गले लगाया और कहा कि तू तो दोस्त कहती है ना और रो रही है, दोस्त के गले नहीं लगेगी। उन्होंने मुझे मतलब तू मेरे दिमाग में फिर जो मैं रोई हूँ, मैं इतना रोई। मैंने रितु को और दीदी को फ़ोन पे रोते रोते कहा, मैंने कहा दीदी आज मेरे मोहन मुझसे मिलने आए थे और वो मेरे साथ 10 मिनट रहे, उन्होंने मेरी सेवा की। लोग तरसते हैं उनकी सेवा करने के लिए, और वो खुद आके दुनिया चलाने वाला, ये ब्रह्मांड, ये तीनों लोग चलाने वाला, और मेरे सामने आके 10 मिनट गया और मुझे पता नहीं चला, और मैं बहुत रोई। और इस तरह मेरे ऊपर कृपा है। अब इतनी भावुक क्यों हो रही हैं आप? कोई भी होगा, सिर्फ उनको देखने भर से, मैंने जितना सुना है कि 90% भक्त बिहारी जी के दर्शन करने भर से भावुक होते हैं। आप ये समझिए मेरे तो साथ में रह कर गए हैं, कम से कम वो 10 मिनट मेरे साथ में थे। उन्होंने मुझे अपनापन दिया इतना, मुझे अपना दोस्त कहा, मुझे ये तक कह कर गए कि अगर कोई भी परेशानी हो तो मैं हूँ तेरे लिए यहाँ पे, तू आज से मुझे कहेगी कोई भी बात होगी तो, तुझे किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इतने वर्ड्स जिन्होंने मुझे बोल दिए, क्यों ना हूँ मैं भावुक? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मेरा पूरा जीवन उन्हीं के आश्रय है, कुछ नहीं बचा है जीवन में कहने के लिए अब। तो बाकी आगे के जीवन में भी मैं रोज़ महसूस करती हूँ उनका होना अपने साथ। अभी एकादशी के दिन ही हम इस्कॉन गए थे, मैं और रितु, डेली हम संध्या आरती वहाँ की अटेंड करते हैं, और जब हम एकादशी पे गए तो उस दिन सारे, मैं रोज़ उनके लिए गुलाब लेकर जाती हूँ, यहाँ हो चाहे कहीं पे भी हूँ, मैं उनके लिए गुलाब ज़रूर लेकर जाती हूँ अगर मैंने दर्शन करने हैं तो। उस दिन शॉप पे सारे गुलाब ख़त्म हो गए थे। रितु मेरे साथ नहीं आई थी, इसका कुछ अर्जेंट वर्क था, ये एक ब्यूटिशियन है तो अपने काम से गई हुई थी बाहर, और मैं मंदिर में बैठी, मेरा मन बहुत उदास हुआ कि आज एकादशी है। मैंने पहली बार निर्जला एकादशी भी रखी, क्योंकि एकादशी के दिन ही वो मुझे दर्शन देकर गए थे। तो मैंने मन मेरा उदास था, और 8:30 बजे शयन आरती ख़त्म हो जाती है, कपाट बंद हो जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में, लेकिन 24 घंटे कीर्तन चलता है, तो मैं कीर्तन में रुक गई थी। और कुछ टाइम के बाद 10 बजे रितु आई खुद से और 2 गुलाब लेकर आई। इसको नहीं पता था मैं इस्कॉन में हूँ, जो भी हूँ। इसने मुझे कॉल किया, कहाँ हूँ? मैंने कहा मंदिर में बैठी हूँ मैं। कहती अच्छा ठीक है, इतना बोला, और ये मेरे लिए 2 रोज़ लेकर आई। और मैं इसके हाथ में गुलाब देख के मैंने इसको पूछा, मैंने कहा मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था गुलाब लाने के लिए, किसके लिए लाई हो? कहती ऐसे ही एक शॉप वाला बंद कर रहा था शॉप, तो मुझे लगा ले लेते हैं कान्हा के लिए, तो एक आपके लिए एक मेरे लिए। और मेरा मन इतना खुश हुआ कि आपने मतलब मेरी बात सुनी, और क्योंकि कपाट बंद हो गए तो हमने वो गुलाब कपाट के बाहर ही रख दिए, और हम दोनों आपस में मतलब कान्हा जी को दोस्त मानते हैं, तो उसी भाव में हमने कहा, मैंने कहा चुपचाप से गुलाब ले लेना, चाहे गेट के बाहर आके लेना, कपाट बंद हो गए, ये मेरा टेंशन नहीं है। और वो गुलाब मैंने वहाँ पे रख दिए। थोड़ी देर बाद जब कीर्तन स्टार्ट हुआ तो इस्कॉन में लोगों ने वहाँ पे लाइव एक लैपटॉप लिया, वहाँ से अंदर से वो लाइव चल रहा था उसमें, और वो लाइव चला के उन्होंने बीच में रखा वो लैपटॉप, और कोई आया और जो रोज़ हमने वहाँ पे जो चढ़ाए थे वो तोड़ के और उनके चरणों में वो लैपटॉप पे उन्होंने रख दिए, लाइव जो चल रहा था। तो मैंने रितु को कहा, मैंने कहा देखो सारी बातें सुनता है ना, मैंने कहा था चाहे गेट के बाहर आके लेना गुलाब, उसने ले ली। हर बात सुनते हैं आपकी? हर बात मैं हर वक्त महसूस करती हूँ, सुनते हैं और जवाब देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुझे सिर्फ मैं अपने आप उनसे बातें करते रहती हूँ, मेरी बात का तुरंत जवाब मिलता है। किसी न किसी इंसान को वो भेज देते हैं, या कोई भी जरिया वो भेजते हैं, मेरी बात का जवाब है। कोई भजन उन्हें सुनाती हैं आप?
मैं क्योंकि इस्कॉन बहुत जाती हूँ तो मुझे उनका हरे रामा हरे कृष्णा चैंटिंग बहुत करती हूँ मैं। बट हाँ, मुझे उनका एक भजन है जो मैं उनके लिए हमेशा गाती हूँ। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, जी बलिहार सांवरे, ओ तेरे नैन अजब मतवारे, मटके हैं कारे कारे, ओ तेरी पायल की छन कनिया पे बलिहार सांवरे, जी बलिहार सांवरे। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो बता रही हैं कि जब बांके बिहारी मंदिर आई तो इनके साथ चमत्कार हुआ। जो भी ठाकुर जी के बारे में सोचती हैं, जो भी मांगती हैं, वो हर मनोकामना पूरी करते हैं जहाँ भी जाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र के रूप में मानती हैं। कहती हैं कि मैं जब भी जाती हूँ तो उनके लिए फूल ज़रूर ले जाती हूँ। और जैसे आपने सुना, इनके बताया कि